वेलकम टू अवर चैनल पीजी अकेडमी। आज हम 27 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीका दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 25 मई। 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया गया है। मई के दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस और मई दिवस, और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया गया है। 2 मई 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ साक्षरता दिवस। 6 मई राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 10 मई अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई विश्व कछुआ दिवस। 24 मई राष्ट्रीय मंडल दिवस। 25 मई अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर। सीएम सिद्धारामैया। गवर्नर थावरचंद गहलोत। लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा 224 सीटें हैं कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। अलमाटी बांध और कृष्ण राज सागर बांध। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल के उत्पादन में भी भारत का राज्य कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। निकिट बैटरस कालीन नाम की एक मेंढक की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई? कर्नाटक में। पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स कहाँ हुए? कर्नाटक में। श्री कृष्ण देव राय स्कूल का उद्घाटन हुआ? कर्नाटक में। गरीब श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र PGRS लॉन्च हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भव्य योजना जिसके लिए DPIIT ने मई 2026 में परिचालन दिशा निर्देश जारी किए का उद्देश्य भारत में किसका विकास करना है? निवेश के लिए तैयार औद्योगिक अवसंरचना का तैयार करना इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79वें कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म ने पाल्मे डी और पुरस्कार जीता है? आंसर इज शॉर्ट फिल्म ने पाल्मे डी पुरस्कार जीता है। रोमानियाई निर्देशक क्रिस्टियन मुइंग अपना ड्रामा फिल्म 79वें कांस फिल्म महोत्सव पाल्मे डी और जीता। यह महोत्सव कब हुआ? 12 से 23 मई तक कांस फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। Recent awards and honors. WWF महिला राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सयानी गुप्ता। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद RK और सुपर्णा शर्मा। USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर शेखर सुबर बोरा। 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग सुआंग जी। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार छोटा थरानी। पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेनिया। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड जिनाली। मोदी दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 कावे मनाली। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार
ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। 2026 का आबेल पुरस्कार विजेता ग्रेन फॉलिंगटन। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। अबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर बलोसर। संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 आर के राम कुमार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दी म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 जयंती कुमारी। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के किस शहर में नीबी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? आंसर इज शिरडी में उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2026 में महाराष्ट्र के सिर समूह के निजी रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया। डिफेंस करंट अफेयर। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज INS ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया है। भारत ने ओडिशा के तट से दूर सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय जियोथर्मल बिजली परियोजना जिसे मई 2026 में विस्तार के लिए मंजूरी दी गई है, लद्दाख की किस घाटी में स्थित है? आंसर इज लद्दाख की हुंगा घाटी में यह स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन पूर्वी लद्दाख की हुंगा घाटी में भारत की पहली भू-तापीय बिजली परियोजना विकसित कर रहा है। विनोद सक्सेना द्वारा मई 2026 में इस परियोजना के समझौता ज्ञापन को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। संशोधित समझौते के तहत ONGC 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 1 मेगावाट का पायलट भू-तापीय बिजली संयंत्र स्थापित करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य है लद्दाख में भू-तापीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देना है। ONGC ने 2025 में 405 मीटर तक लद्दाख का सबसे गहरा भू-तापीय कुआं खोदा था। पायलट परियोजना का प्रशिक्षण और कमीशनिंग वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में शुरू होगी। भू-तापीय कुओं को 1000 मीटर की गहराई तक खोदा जाएगा। भू-तापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत है। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 2019 में लद्दाख नया केंद्र शासित बना था। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल। जिले कितने हैं? 7। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हानले लद्दाख में। हिम तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या 473 लद्दाख में। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारतीय सेना का ऑपरेशन नित्तर 1.0 भी कहाँ हुआ? लद्दाख में। Our next question is हाल ही में चर्चा में रहा GSAT-32 उपग्रह मुख्य रूप से किस श्रेणी से संबंधित है? आंसर इज संचार उपग्रह श्रेणी से संबंधित है। हाल ही में इसरो ने अपने सबसे नए और आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-32 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। इसरो ने इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए सबसे ताकतवर और भरोसेमंद रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का शानदार इस्तेमाल किया है। इसरो इंडियन
इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। अध्यक्ष हैं वी नारायणन। इसके संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। इनकोस्पर की स्थापना 1962 में 15 अगस्त 1959 को इनकोप्सर का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुणा का आयोजन अरब सागर में हुआ? आंसर है भारत और फ्रांस के बीच, इन दोनों देशों के बीच वरुणा आयोजन अभ्यास का आयोजन हुआ। भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाला सैनाली समुद्री अभ्यास वरुणा अरब सागर की लहरों पर शुरू हो चुका है। इस युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से इसमें स्वदेशी गाइडेड मिसाइल आधुनिक युद्धपोत और P-81 समुद्री गश्त विमान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वही फ्रांस की नौसेना अपनी सबसे खतरनाक परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सबमरीन फाइटर जेट से लैस विमान वाहक पोतों के साथ मैदान में उतरी है। प्रमुख युद्ध अभ्यास, भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच द्विपक्षीय अभ्यास दोस्ती। डेजर्ट साइक्लोन टू भारत और संयुक्त अरब अमीरात। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, भारत और नेपाल। ओसिंडेक्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया। विनबैक्स, भारत और वियतनाम। अजय वॉरियर और कोकेड, भारत और ब्रिटेन। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। वीर गार्जियन, जिमैक्स, भारत और जापान। युद्ध अभ्यास और टाइगर कला, भारत और अमेरिका। इंदिरा, भारत और रूस। मालाबार युद्ध अभ्यास, गुआम। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, मंगोलिया। अभ्यास मैत्री, भारत और थाईलैंड। 13वां भारत और किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास खंजर, भारत और किर्गिस्तान। साइक्लोन, भारत और मिस्र। सिनबैक्स सेकंड, भारत और कंबोडिया। सिनलैक्स, भारत और श्रीलंका। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। जुलाई स्टॉर्म, भारत और रूस। बोगो सागर, भारत और बांग्लादेश। शक्ति, वरुण गरुड़, भारत और फ्रांस। सिनोमेत्री और धर्म गार्जियन, भारत और जापान। थैंक यू। डू लाइक